हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पाटिल और हडूप ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई तूने। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइव का इंट्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं एक सवाल से, व्हाट इज हाइव, मतलब हाइव होता क्या है। हाइव जो है वो है एक डेटा वेयरहाउसिंग का पैकेज जो कि बिल्ड किया गया है ऑन टॉप ऑफ हडूप। डेटा वेयर हाउसिंग मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा जो जनरेट हो रहा है वो एक जगह पे लाके स्टोर करना, हाँ उसको डेटा वेयर हाउसिंग बोलते हैं, राइट। और हाइव जो है वो हडूप के ऊपर काम करता है। यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा के अंदर से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाइव का इस्तेमाल किया जाता है। हाइव जो है वो तैयार किया गया है उन यूजर्स के लिए जो कि कंफर्टेबल है एसक्यूएल के साथ। जैसे कि हम सबको पता है, अगर आपको हडूप के ऊपर डेटा को प्रोसेस करना है तो उनका बाय डिफॉल्ट जो टूल दिया हुआ है वो है मैपरेड्यूस प्रोग्रामिंग का मैपरेड्यूस। तो जो लोग जावा के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उनको मुश्किल हो जाती है हडूप के ऊपर काम करने के लिए, वो लोग हाइव इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए। हाइव की जो क्वेरी लैंग्वेज है उसको हम एचक्यूएल बुला सकते हैं या फिर हाइव क्यूएल भी बुला सकते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइव जो है वो यूज किया जाता है हडूप के ऊपर स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि हमने पहले देखा है कि हडूप के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा तीनों प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ हडूप के ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो आपको मैपरेड्यूस का कोड उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए मैपरेड्यूस का कोड लिखना मतलब तलवार से नाखून काटने के बराबर है। मुश्किल हो जाता है यार। अगर मैं बोलूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, उसके लिए भी आपको बहुत बड़ा अगर कोड लिखना पड़ रहा होगा तो मज़ा नहीं आता। 10 लाइन का प्रोग्राम होगा तो 1 लाइन की क्वेरी में उसका काम हो जाएगा। मैं शर्त लगा के बोलता हूँ आपका ध्यान सबसे पहले यहाँ पे गया होगा। नो नीड टू लर्न जावा, मतलब अगर आप हाइव के साथ काम करना चाहते हो तो आपको जावा सीखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। यस, अब हम बात करते हैं हाइव के बैकग्राउंड की। ये बात है सन 2007 की, जिस वक्त फेसबुक एक दिन में 10-10 गीगाबाइट ऑफ डेटा जनरेट किया करता था। उस वक्त क्रॉन जॉब्स यूज करके डेटा को इंपोर्ट किया जाता था। क्रॉन जॉब मतलब शेड्यूल किया हुआ जॉब। अगर उस जॉब में मैं स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे इस लोकेशन से डेटा को उठाना है और मेरे सिस्टम के अंदर कॉपी करना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर वो काम हो जाएगा। ठीक है, आसान है, ये लिनक्स में आता है, टेंशन मत लो। और ETL के लिए यूज किया जाता था पाइथन। और ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। उस वक्त वो यूज किया करते थे ओरेकल का डेटाबेस, और इस तरह से डेटा जनरेट होने की वजह से ओरेकल डेटाबेस की वाट लग चुकी थी उस डेटाबेस की। सही कहा आपने, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस लड़ाई को हार रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हडूप को यूज करना शुरू कर दिया, तो उनका स्टोर और मैनेज करने का जो टेंशन था ना, वो बहुत अच्छी तरह से कम हो गया। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम था, उन्हें बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ रही थी जावा के अंदर, और उनके पास जो एम्प्लॉयज़ थे वो एसक्यूएल के अंदर माहिर थे। तो भाई फेसबुक के अंदर इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या किया, वो एक दिन सब आए बैठे, उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने हाइव बना दिया। सो सिंपल, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैगी बनाई हो। अब अगर हम बात करें तो वो 500 टेराबाइट से भी ज़्यादा डेटा एक दिन के अंदर जनरेट कर लेता है। 70,000 से ज़्यादा क्वेरीज एग्जीक्यूट की जा रही है उसके ऊपर। 300 मिलियन फोटोज एक दिन के अंदर अपलोड किए जाते हैं। आप सोच सकते हो कैसे लोग अपलोड कर रहे हैं फोटोज। अब आते हैं हम हाइव के फीचर्स के ऊपर। जैसे आप एसक्यूएल के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, वैसे ही आप हाइव के अंदर भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। हाइव जो है वो प्रोवाइड करता है पार्टीशनिंग और बकेटिंग। पार्टीशनिंग मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम को लेके डेटा को पार्टीशन कर देना। ये जो है पार्टीशनिंग बकेटिंग का, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ भाई, ये प्रैक्टिकली। इजी टू प्लग इन कस्टम मैपरेड्यूस कोड, मतलब आप अगर हाइव के ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को आपको प्रोसेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप मैपरेड्यूस का कोड लिख के हाइव के अंदर एम्बेड कर सकते हो। हाइव के लिए JDBC ODBC ड्राइवर्स का भी सपोर्ट है। मतलब जिस तरह से आप इक्लिप्स को MySQL के साथ, मतलब जैसे क्वेरी वगैरह कर सकते हो ना डेटा, इक्लिप्स के ऊपर से आप प्रोग्राम लिख के MySQL को कनेक्ट करके डेटा वगैरह स्टोर करना, वैसे आप हाइव के ऊपर भी कर सकते हो। सिंपल है ना। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सारा डेटा है हाइव के ऊपर स्टोर होने वाला, मतलब वो सिर्फ नाम को है, डेटा हडूप के ऊपर ही स्टोर होगा। मतलब अगर मैं हाइव टेबल के अंदर कोई डेटा इंपोर्ट करूँ तो वो हडूप के ऊपर स्टोर किया जाएगा। और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भाई हडूप यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर डेटा हडूप के ऊपर स्टोर है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता हाइव ने स्टोर किया है डेटा, पिग ने स्टोर किया है या फिर यूज़र्स ने स्टोर किया हुआ है, कौन सा डेटा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉल्ट टॉलरेंस वो उसे भी प्रोवाइड करेगा। वेयर टू यूज़ हाइव, मतलब हाइव का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है।
डेटा माइनिंग के लिए। इसका अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो पॉइंट ऑफ सेल का जो डेटा होता है उसके अंदर से अगर मैं बोलूं कि भैया कस्टमर का बाइंग पैटर्न देखना है मुझे, उसके लिए भी आप हाइव को यूज कर सकते हो। सिंपल है, समझे। डॉक्यूमेंट को इंडेक्स करने के लिए मतलब इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग, बकेटिंग, ये सारे कंसेप्ट्स हम आगे की वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इंडेक्सिंग से होता क्या है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है भाई, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है, मतलब टाइम कम लगता है क्वेरी एग्जीक्यूट होने को। यस, बीच बीच में बोलते रहो तो यस। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग भी कर सकते हैं हम हाइव को यूज करके, मतलब प्रेडिक्ट करना यूजर का बिहेवियर, ये भी हम कर सकते हैं। कस्टम फेसिंग यूआई, मतलब जो डैशबोर्ड है बीआई के, आप अगर चाहते हो कि मेरा रिपोर्ट सामने दिखे, उसके ऊपर बार चार्ट, पाई चार्ट, बहुत सारी चीज़ें, और उसका जो प्रोसेसिंग है वो हाइव करे, वो भी हो सकता है। मतलब हाइव की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, रिजल्ट्स आएंगे और डिस्प्ले होंगे विजुअली आपके रिपोर्ट्स के ऊपर। तो इन जगह पे आप हाइव का इस्तेमाल कर सकते। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। एक्चुअली मैं थोड़ा घर पे नहीं था और मेरे कैमरे की भी वाट लग चुकी थी बुरी तरह से, इसी वजह से वीडियोस डालने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालूंगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। हडूप के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।